अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करना खैरियत नाल होवोगे। कुछ दिन पहले आप जफरनामा सुनिया सी एक गीत, तो उनदे विच बहुत सारिया चीज़ां मिस हो गई सी। अज आप सूफी संत गुलाम हैदर कादरी की जुबानी आप जफरनामा सुनने तो देखने कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब नूं ये जफरनामा क्यों लिखा सी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, उम्मीद है कि इहदे 2 पार्ट बन जान, लेकिन आप जफरनामा पूरा सुनांगे तो देखांगे कि जफरनामे के अंदर की हकीकत है। वीडियो का आगाज करें, मेरे चैनल सबसक्राइब। ते हुण आपां जफरनामा साहिब दे उत्ते विचार करनी है और क्यों किंतु किदा अखरी अर्थ और अर्थ दा कारण ओदी बैकग्राउंड ओदा मकसद आप जी दे रूबरू पेश करदा हां ते आप जी दी तवज्जो चाहिदी है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जफरनामा साहिब एक इन्ना तवील, जफर मीन्स कामयाबी, फतह और नामा अर्थात खत, जफरनामा साहिब एक चिट्ठी लिखी। किसनू लिखी? औरंगजेब नू लिखी। और इस चिट्ठी दे विच 12 हिकायतां तो 124 सतरां हन। किन्नियां? 12 हिकायतां 124 सतरां। 10वें ग्रंथ दी बाणी है, दशमेश पिता ने लिखी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जिक्र किया सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी एक ईरान के शायर का जिक्र फरमा रहे ने। उस शायर का नाम है फिरदौसी। मैं हैरान रह गया, है सतगुर सच्चे पातशाह दुश्मन नूं आप जी खत लिखते हो तो ईरान के शायर का जिक्र, ये गल कुछ पल्ले नहीं पई। फिर सूझ बख्शी, कृपा हुई सतगुरां दी, फिर मेरे वो गल पल्ले पई। गल केड़ी सी सुनो। इस फिरदौसी नूं पढ़िया, फिर मैं जिस फिरदौसी नूं महाराज जी ने लिखा है, उस फिरदौसी ईरान के शायर नूं पढ़िया ते पता लग्या कि यो फिरदौसी है जिसने 60,000 सतरां दा एक दीवान फारसी दा लिखा सी। ईरान के सुल्तान ने कहा कि जिहड़ा फारसी दी एक सतर 2 मिसरे का एक शेर लिख के लेके आऊगा उसनों मेरे वालों एक मोहर मिलनी है। जब इसने 60,000 सतरां का एक दीवान लिखा तो सुल्तान मुकर गया। इन्नी वड्डी ज्ञानता, इन्ना वड्डा इल्म उस शायर च, लेकिन कुर्बान जाओ माता गुजर कौर दे लाल दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह ने जिहड़ी पहली एक हिकायत लिखी है, उस हिकायत का नाम है अकाल उस्तुत। अकाल अर्थात अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर, गॉड इज वन, उसकी तारीफ लिखी है जिहड़ी कि मैं आप जी नूं पढ़ के सुनाई है। कमाले कमालात कायम करीम। अज तक भी मैं इसका अर्थ नहीं किया। अर्थ इस करके नहीं किया कि जफरनामा साहिब का जे अगर अर्थ हो अखरी तो घट 17 या 18 या 20 घंटे चाहिए। ना मैं बोल सकता ना आप जी सुन सकते, ना इन्ना टाइम है। अजकल बंदे कोले शराब पीने लई टाइम है, इधर उधर जाने लई टाइम है। जे अगर टाइम नहीं है तो इत्थे आने लई टाइम नहीं है। कितनी माड़ी गल है जिस मालिक ने पैदा किया है। ते अकाल उस्तुत यानी अकाल पुरख दी जिहड़ी वडियाई लिखी है, सतगुर सच्चे पातशाह ने जिहड़ी पहली हिकायत लिखी है, शुरू हुंदी है कमाले कमालात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिन दो दस्तगीर, खता बख्श रोजी दह दिल पजीर। ते तीसरी सतर दा अर्थ कर देना ताकि अकाल उस्तुत दे विच भी कोई ना कोई अर्थ हो सके। जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़ुहूर, जहान अर्थात दुनिया, पाक परवरदिगार अकाल पुरख, जहां पाक ज़ैर थल्ले अस्त है, जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़ुहूर अकाल पुरख दे साए दे हेठा एक कुल संसार है। जेड़े दुई पैदा करते हैं, ए हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन्होंने गुरबाणी पल्ले नहीं पई। गुरबाणी ते एक इन्ना खुला संदेश है, सैकुलर पैगाम है, सारियां नूं सद्दा है, आओ पूरी मानवता ते मनुखता नूं सद्दा है। सतगुर सच्चे पातशाह जहन दे रहे ने, जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़हूर अकाल पुरख दे साया दे हेठ ए सारी कायनात
और वो जाहिर है, ओदा जलवा आया है, नजर आने वाला है। जे अगर अकाल पुरख नू आप जी वेखण दी कोशिश करो तो कण कण दे विच ओदे जर्रे दी, ओदे नूर दी रोनाई आप जी मुलाहिजा कर सकते हो, देख सकते हो। अता मैं हद, ओदी जड़ी अता है वो आम है, ओदी जड़ी बख्शिश है वो आम है, ओदी जड़ी दया है वो आम है। वो काले ते गोरे नू वेख के दया नहीं करता, वो जट या मजहबी नू वेख के दया नहीं करता, बल्कि जेड़ा जेड़ा जी उसने पैदा किया है हर एक जी नू रोजी पहुंचा रहा है, दया कर रहा है। हम जो हाजिर हुजूर और हाजिर है ओ हुजूर हर एक चीज च। एक कश्मीरी ने मैनू एक छोटा जा निक्का जा कथन सुनाया। कहानी ये सी, वो कहता है कि साडे कश्मीर च चुल्हे दे विच एक पत्थर रखते हैं, जदों अग मचदी है पत्थर गर्म हो जाता है, रोटी सिकदी है। एक पत्थर है, गुरमुख प्यारे हो, एक गल दिल दे कन्ना नाल सुनन वाली है। पत्थर है, रोटी सेकी जा रही है, पर पत्थर दे विच एक गठ है, उथों रोटी कच्ची रह जाती है। करीब करीब 12 या 15 साल ऐदा ही सारिया। एक दिन बीबी नू गुस्सा आ गया, जब उस पत्थर नू जमीन दे उत्ते मारिया है ते उस पत्थर दे विच एक कीड़ा है और कीड़े दे मुंह च एक तिनका है। किने दिता, किने बख्शिया? उस दाते ने जिहड़ा हर एक नू रोजी दिंदा है। जद अकाल पुरख दी उस तो 13 लाइना दी हमदे बारिये ताला, हमद अर्थात तारीफ, बारी खुदा, ताला बुजुर्ग। जद ओ अकाल उस्तुत ओ 13 सतरी अकाल पुरख दी वड्याई लिख के सतगुर सच्चे पातशाह ने फिरदौसी शायर नू भेजी है। तो फिरदौसी शायर, मैं आप जी नू हुणे गल करदा सी कि फिरदौसी दा जिक्र जफरनामे च मेरे साहिब ने कीता है। क्यों कीता, क्यों दा अर्थ आप जी नू समझा रहा। जद ओ 17 भेजियां तो उस शायर ने उन्होंने पढ़ा, पढ़ के चुम्या, चुम के मत्थे नाल लाया और सिर ते धर लिया। उस तो बाद उसने वजद करना शुरू किया, कहंदा ऐ पीर अल हिंदी, ऐ गुरु तेग बहादुर दे लाल, ऐ माता गुजर कोहर दे दिल दे टोटे, तेरी सिर्फ 13 सतरां दे उत्ते, तेरी पहली उस्तुद दे उत्ते फिरदौसी दिए 60,000 अशार कुर्बान। की क्या? फिरदौसी दे 60,000 अशार कुर्बान सिर्फ तेरी एक 13 सतरी जड़ी ये तारीफ लिखी है अकाल पुरख दी, ओदे उत्ते मेरे 60,000 शेर कुर्बान। फिरदौसी शायर जेड़ा आप दे जमाने दा सब तो वड्डा ईरान दा शायर है, ओदी जबान ईरानी है, ओदा कलाम ईरानी है, लेकिन सतगुर सच्चे पातशाह जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन के उत्ते जन्म लिया है, जदों फारसी लिखते ने तो फारसी भी बाकमाल लिखते हैं। हर एक चीज उन्हों की बेमिसाल है। हुण आपां आ जाओ जफरनामा। जफरनामा गुरु साहब जी ने क्यों लिखा? एक बड़ी गौर खोज वाली गल है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जफरनामा उदो लिखा जद औरंगजेब ने एक नामा सतगुर सच्चे पातशाह नू भेजिया। क्यों भेजिया? ओदा कारण सी, ओदा कारण ए सी कि उस जमाने दे जिहड़े लोग ने उन्होंने औरंगजेब नू मेहने देने शुरू कीते कि तेरा मकसद तो सी गुरु गोविंद सिंह जी नू गिरफ्तार करना, पर तूने निक्के निक्के न्याणे शहीद करवाए, तूने बेकसूर लोगों का खून बहाया, तूने साडे जिहड़े पुत्र तेरी फौज च सी उन्हां दा खराबा करवाया, लेकिन तू जंग तो जितया पर मकसद हार गया। मकसद की सी? मकसद की सी? सतगुर सच्चे पातशाह जफरनामा क्यों लिख रहे ने? सवाल उठता है किथे लिखिया? दीना कांगड़। सवाल उठता है किने पुंजाया? भाई दया सिंह जी ने ते भाई धर्म सिंह जी ने। सवाल लिखता है उठता है कि जफरनामा क्यों लिखिया जबकि माता जी शहीद हो गए ने, जबकि पिता साहब शहीद हो गए ने, जबकि 40 प्यारे सिंह शहीद हो गए ने, जबकि 4 शहजादे शहीद हो गए ने। उस तो बाद सतगुर सच्चे पातशाह नू जफरनामा साहब लिखन की लोड़ क्यों पई
इस करके कि औरंगजेब ने नामा लिखा सी ते फिर औरंगजेब ने नामा क्यों लिखा सतगुर सच्चे पातशाह नूं? वो इस करके कि सारी दुनिया ने मेड़े देने शुरू किए, ताने देने शुरू किए। ऐ औरंगजेबा देख तेरा लश्कर, देख तेरी शान, देखो तेरी शौकत, लेकिन सारी मिट्टी च रिल गई। सिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 40 सिंघां नूं लेके तेरी फौज नूं धूड़ चटा दी ते तू आप दे मकसद नूं हल नहीं कर सकिया। तेरा मकसद सिर्फ यह सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गिरफ्तार करना, उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं कर सकिया, जिंदा या मुर्दा, पर तू ने मक्कारी की थी, मकसद हार गया, जंग जीत गया। ओ नामा सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सामने सम्मुख है। आप जी ने औरंगजेब के उस खत नूं पढ़ना शुरू किया है ते मुस्कुराना शुरू किया। आप जी मुस्कुरा रहे ने, क्यों? कारण की है? कारण यह है कि औरंगजेब सतगुर सच्चे पातशाह नूं जानी जान नहीं मानदा सी। औरंगजेब सच्चे पातशाह नूं ए नहीं मानदा सी कि वो दिलां दी जिहड़ी कैफियत है, इस कैफियत दिलां दे विच जिहड़े विचरने ते दिमाग दे विच जिहड़े विचरने वाले ख्यालात ने, उन्हां नूं भी सतगुर सच्चे पातशाह पढ़ लेंदे ने। ते सतगुर सच्चे पातशाह दे सामने जदों लैटर आया तो सतगुर सच्चे पातशाह ने सोचा कि औरंगजेब ने सिर्फ एक चीज नूं मुख रख के सारी दुनिया नूं धोखा दिता है। इत्थे तक अज भी मेरे वीर मुसलमान कईयां दा हाल यह है कि औरंगजेब नूं चंगा समझदे हन। हुजूर साहब गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, 5 दिन लायब होया, दास नूं हाजरी दा मौका मिलिया। जद असी जांदे सी औरंगाबाद तो एक मुसलमान वीर चढ़ गया ट्रेन, कहना भाई पहचान लिया? मैं क्या की पहचान लिया? कहना तुसी ओही हो जिहड़े औरंगजेब नूं चंगा ते माड़ा कहने हो। मैं क्या नहीं, ए तेरी गल गलत है, मैं औरंगजेब नूं अपनी सारी जिंदगी कदे चंगा नहीं कहा, मैं तो माड़ा ही माड़ा कहना। वो कहना माड़ा क्यों कहते हो? मैं क्या उन्हें चंगियाई किहड़ी कीती है? वो कहना वो 5 टाइम का नमाजी सी। मैं क्या अच्छा, और कहना 30 रोजे रखदा सी। मैं क्या होर? कहना हज उन्हें पढ़िया सी। मैं क्या होर? कहना गरीबां दा ख्याल वो रखदा सी। मैं क्या होर? कहना इंसाफ परस्तोष सी। मैं क्या हुण कोई और दलील बच गई हो तो दे लियो, जब मैं बोलना शुरू होया तो तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। वो कहना बस मेरियां पूरियां हो गई। मैं क्या मुसलमान वीर चल आजा करबला दे मैदान च चल। जद एक युद्ध हुआ करबला दे मैदान च ते दो ही पासे दे मुसलमान नमाज़ां पढ़दे सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा इक्को ही रब सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा एक ही नबी सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा एक ही अकीदा सी। दोनों पासे दे मुसलमान हज भी करदे सी। दोनों पासे दे मुसलमान ज़कात भी दिंदे सी। दोनों पासे दे मुसलमान रोजा भी रखते सी। तो फिर मैनू फैसला करके दस कि सही केड़ा सी ते गलत केड़ा सी। वो कहन लग्या कि सही हजरत हुसैन सी ते गलत यजीद सी। मैं कहा गल यही है कि औरंगजेब ने नमाज तो पढ़ी है, रोजा तो रखा है और अरकान हज और इस्लाम दे अरकान तो अदा किते ने, पर वो मनुख नहीं सी क्योंकि ओदे दिल च दया ना आंदा कोई भी जगह और कोई भी परिंदा ओदे दिल च दया ना आंदा नहीं उड़दा सी। ओ जालिम सी औरंगजेब। आखिरकार वो कहना केड़े केड़े कारनामे, तो कारनामे मैं कल आप जी नूं दस चुकिया कि औरंगजेब दा सब तो पहला कारनामा कि उसने आप दे प्यो नूं कैद कीता और दूसरा कारनामा उसने अपने 3 भरावां नूं मौत दे घाट उतारिया और चौथा कारनामा आप दियां परजाइयां नूं मारिया ते पंजवां कारनामा आप दे भतीजे ते भतीजियां नूं मारिया ते छठा कारनामा आप दी भैन जाहिरा नूं कैद कीता, जाहिरा दे बच्चे मारे, पति मारा। ओ जालिम औरंगजेब। हुण दसो एक सवाल और उठ जाए थे गुरमुख प्यारे हो। पिछले दिनों च एक रिवायत चली, किसी दे घर कोई मरदा है गाल मुसलमान नूं कटदे ने, किसी दे कोई जमदा है गाल मुसलमान नूं कटदे ने, कथा चलदी है गाल मुसलमान नूं कटदे ने। मुसलमानां दे इन्ने विरोधी हो गए। कोई मैनू कहंदा सी कि सिखां दी ते मुसलमानां दी लड़ाई होगी। मैं क्या ये गल किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, क्योंकि सानू पता नहीं
औरंगजेब की है? औरंगजेब कोई नबी नहीं है, औरंगजेब कोई रसूल नहीं है, औरंगजेब कोई पैगंबर नहीं है, औरंगजेब कोई दीनदा आगू नहीं है। औरंगजेब सिर्फ एक शासक है, एक राजा है। तो राजा भावे कोई भी क्यों ना हो, शासक भावे कोई भी क्यों ना हो। कल दास नूं सद्दा है, मैं ते टकसाल वल्लों सन 84 दा कल्लूकारा मनाउणा है तरन तारण दे नेड़े, ते दूसरा सद्दा 6 तरीक दा है भाई अमरीक सिंह जी वल्लों अजनाला टकसाल दा, उन्होंने भी दिन मनाउणा है। अज थोड़ी थोड़ी जी याद ताज़ा कर लेने आ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। आखिरकार फिर किमें हो सकता है कि उन्होंने कोई धार्मिक दंगा और फसाद खड़ा किया? लोग कहते हैं कि जी वो हथियार लेके अंदर हरमंदर साहब च बैठे हुए सी। क्यों भाई, जब सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरपान आपके जमाने का हथियार है, तो जब जमाना बदल गया तो हथियार बदल गए। तो आप जिन्हों मैं बेनती करदा हाँ, सानू इजाजत है कि असी हथियार लेके बाणी का पाठ कर सकते हैं, असी किरपान लेके कथा कर सकते हैं, असी किरपान नू महाराज जी की हजूरी च ला के रख सकते हैं। तो आप जिन्हों मैं बेनती करदा हाँ, जे अगर संतां दे कोल हथियार सी, एक किन्नी क गल सी, संतां ने एक गल कही कि मैं आप दी गिरफ्तारी दे देनी है पर मैं पीछे नहीं मुड़ना, लेकिन अज मैं गिरफ्तारी भी नहीं देनी। जे अगर तुसी सानू गिरफ्तार करना चाहते हो, फौज लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर सारा कुछ हरमंदर साहब की बाउंडरी तो बाहर होना चाहिए। जदों तक साडे स्थान की बेअदबी नहीं हुई, उस तो पहले असी कोई हरकत नहीं करनी। जे अगर बेअदबी हुई तो असी रुकना नहीं। की समझा आपने? दूरदर्शी जगजासू महापुरुष सी संत बाबा जरनैल सिंह जी। आपो आप दियां दलीलां देण नाल गल दा पता नहीं लगता जब तक के गल नूं अंदरूनी तौर ते ना पढ़ी जावे। हुण इत्थे गल चल रही सी जफरनामा साहब दी, ते जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब दे मन च जिहड़ा गफलत दा पर्दा सी, वो सतगुर सच्चे पातशाह नूं एक जानी जान एक सतगुर नहीं मानदा सी। सिर्फ आप जी नूं एक गुरु, जिमें सनातनिया दे गुरु होंदे, लंबा जा तिलक लगाया और स्वाहा 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 स्वाहा। गुरु महाराज जी ने औरंगजेब दे उत्ते किरपा कीती। की किरपा कीती कि औरंगजेब दी दिल दी जेड़ी कैफियत है वो कागज ते उतार के ओदे कोल पहुंचा दी। पहला शेर आप जी फरमा रहे ने, ऐ शहनशाहे औरंगजेबो लईन, ऐ अर्थात होए शहनशाह यानी बादशाह, औरंगजेब ओदा नाम सी, लईन अर्थात लानती। औरंगजेब का अर्थ करना होगा। औरंगजेब का अर्थ भी यह है कि ओ रंग जड़ा बहुत सोहना हो, सनखा हो, वधिया हो। ते आप जी फरमा रहे ने कि जिद्दां दा तेरा नाम है ऐ लानती, नजेबद तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेबा नयाबद फरेब। तेरे जड़े कारनामे आ ओ इन्ने धोखे तड़ी वाले कारनामे, जुल्म दे नाल भरे हुए कारनामे, धोखे दे नाल भरे हुए कारनामे। ऐस करके तेरे कारनामियां नू जे अगर वेखो तो तेरा नाम औरंगजेब चंगा नहीं लगता। महाराज जी फरमा रहे ने, ऐ शहनशाहे औरंगजेबो लईन, ज़दाराई दूरस्त दूरस्त दीन। ना तू चंगा दीनदार है और ना तेनू चंगी हुकूमत करनी आई है। सतर नंबर 2 गुरु महाराज जी फरमा रहे ने कि आवर गुरु रस्त बर मुल्क माल, बमारा पनास्त यजदा अकाल। है औरंगजेब, जद तू बादशाह बनया, है औरंगजेब जद दौलत तेरे कोल आई, शहनशाहियत तेनू मिली, तो एक बीमारी नाल ले आई। वो केड़ी बीमारी है? आप जी फरमा रहे ने गुरूर
यानी अहंकार दी बीमारी के आवर गुरूर के आया गुरूर अस्तमन है अहंकार आया कद आया बरमुल कुमाल जब तेरे कोल हुकूमत दी शहनशाहियत आई है जब तेरे कोल दौलत आई है तो एक बीमारी नाल लेके आई है वो केड़ी बीमारी है वो अहंकार दी बीमारी है अहंकार दी बीमारी कितनी माड़ी बीमारी है जे अगर किसी ज्ञानी नू हो जावे तो ज्ञान भुल जावे जे अगर किसी इबादत गुजार बंदे नू रब दे प्यारे नू हो जावे ओदी इबादत रब ओदे मुंह ते मार देवे जे अगर किसी लीडर नू हो जावे तो कुछ कहन दी लोड़ नहीं है अगली बारी दा इलेक्शन हार जावे जे किसी दौलतमंद नू हो जावे ओदे घर दी बरकत उड़ जावे अहंकार इन्नी माड़ी बीमारी है इस बीमारी तो अकाल पुरख थोड़ी ते मेरी सारियां दी रक्षा फरमान आप जी फरमा रहे हैं क्या वर गुरूरस्त बरमुल कुमाल जफरनामा साहब दियां जिन्नियां 17 पढ़ियां शांति बना के रखोगे सारे का अर्थ कर देना है जे अगर शांति नहीं बनाओगे फतह के जा देनी है कोई इदा की गल नहीं है जब थोड़ा मन करेगा मन मुड़ेगा उदों सदा दे लियो दास ने तो चौथी मांग करनी है हथियार चुक्या नहीं जाना क्योंकि आप दा आपा नहीं चुक्या जाता जे अगर साडी कौम नू अज चौथे धर्म का दर्जा मिलता है ते असी आजाद हो जाने हैं सरकार नू की प्रॉब्लम है दसो जी मैं मरकजी सरकार की गल कर रहा आप दी सरकार की गल नहीं कर रहा ये तो अज दी गल है जब तो तकसीमात हुई है अज तक सानू चौथे धर्म का दर्जा साडे सिखां नू नहीं मिलिया जे अगर इन्हां तलाक लेनी हो तो हिंदू एक्ट मुताबिक लेनी पैंदी है मैं मरकजी सरकार नू हुण तो साडी सरकार है अकालियां दा ते भाजपा दा गठबंधन हो गया बेनती करदा हां कि बिना लड़ाई बिना दंगा बिना झगड़ा बिना फसाद दे साडे ते कृपा कर दो प्रधानमंत्री जी बड़े दयालु हो बड़े कृपाली हो साडी कौम नू चौथे धर्म दा दर्जा दे दो ओ इस करके क्योंकि जब जमीनी सतह के उत्ते वेख्या जाता है तो सिखां नू चौथा धर्म मन्निया जाता है कि नहीं भाई मिलना चाहिए या केसाधारी हिंदू एक्ट दे विच लिखे हुए ए चंगे लगते हो मैनू तो कोई लोड़ नहीं है पर मंग नहीं है तुसी कहोगे क्यों भाई मेरे कान पक गए तरह तरह दियां गल्लां सुन सुन के पहले कहते सी कि मुसलमान आप दी बां तेल च दवा उस तो बाद वो तिलां च दे दवे जिन्ने तिल ओदे पिंडे ते लगदे जे अगर इन्नियां भी सुहा वो खांदा है तो विश्वास नहीं करना चाहिए ये सतगुरां ने लिखा कितनी वड्डी अफवाह है आप जिन्हों कुछ पता है कि मुसलमाना दा ते सिखां दा केड़ा रिश्ता है आओ मैं आप दे विषय तो हट के 4 मिनट आप जी दे लेना चाहना बहुत कीमती दोस्तों ये सी अज दी वीडियो ते बेसिकली ये वीडियो 55 मिनट दी है ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ इन्हां दे माता पिता इन्हां दे 4 साहबजादे मतलब कि जुल्म दी बेंट चढ़ गए औरंगजेब जदों अपनी ताकत दे विच सी ते उन्हें इन्ना जुल्म कीता फिर उस तो बाद जफरनामा इन्हां ने लिखिया ते फरदोसी ईरान दे शायर नूं ओह भेजिया ते उन्हें आखिया कि मेरियां जिहड़ियां 60,000 लाइनां ने ओह तुहाडे एक लाइन दे यानी कि अकाल उस्ताद दा मैनूं नहीं पता अकाल दा मतलब मेरा ख्याल है एक अल्लाह तो उस्ताद का मतलब पता नहीं की होएगा कि मेरियां 60,000 जिन्नी भी पोइट्री है सारी तेरे एक लाइन ते मैं अपनी फिदा करना मैं दूसरा ये कि औरंगजेब आलमगीर या औरंगजेब जो भी उन्हां दा नाम सी मुसलमानां दा मुगलां दा जिहड़ा बादशाह सी उन्हें जो जुल्म किया मैं भी ये सोचदा हुंदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जिहड़े ने उन्होंने बाद दे विचों जफरनामा क्यों लिखिया कि जो मतलब कि उन्हों का पूरा परिवार जिहड़ा वो जुल्म की बेंट चढ़ गया तो ये आप अगे देखांगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है तो कैमरे की इन्नी स्पेस नहीं हैगी 30 मिनट तो उत्ते वीडियो नहीं बनाता इस वास्ते कोशिश करी दी है कि थोड़ा जिहा पार्ट वाइज इनू कर लीए जफरनामा जिहड़ा है फारसी दे विच बड़ी क्लीयर मैनू समझ आ रही है मैं 3 सतरां सुनिया
ਤੇ ਬੜਾ ਵਲਵਲਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਰਨਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਮਹੀਦ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰਾ ਖਾਨ ਗਾਲਬਨ, ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜਾਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਹੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਪਲੀਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।